Hello everybody and welcome to the channel. So let's see that what is actually hurting you. क्या है ऐसी चीज़ें जो continuously आपको hurt कर रही है and you just are feeling overwhelmed all the time. So let's see what's hurting you. What's hurting you? What is the deep root cause of it? What's hurting you? What's hurting you? Okay. What's hurting you? Oh, interesting, interesting. What's hurting you? एक्सपेक्टेशंस आर हर्टिंग यू. ठीक है, चाइल्डहुड एक्सपेक्टेशंस. आपको लगता है मेरा परिवार मुझसे एक्सपेक्ट करता है, मेरी फैमिली मुझसे एक्सपेक्ट करती है, मेरे टीचर्स मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं. आई हैव टू बी अ गुड पर्सन, आई हैव टू बी अ गुड पर्सन, आई हैव टू बी अ गुड पर्सन. दिस इज़ द रूट कॉज ऑफ योर पेन, योर मिजरी एंड यू गेटिंग ओवरवेल्म्ड ऑल द टाइम. एंड हाँ, मैं गलत नहीं कहूँगी अगर मैं कहूँगी कि आपकी कंडीशनिंग है. तो you had been taught that I have to be a good person, otherwise I should not exist. आपको आप बनकर जीना सिखाया नहीं गया, आपको एक अच्छा बच्चा बनकर जीना सिखाया गया है. ठीक है, और आपको एक कंडीशनिंग ब्रेक करनी है. जैसे ही आप एक कंडीशनिंग ब्रेक करोगे और मिजरी विल बी गॉन. ओके, और कोई बात ही नहीं है. एंड योर एनर्जी अराउंड यू विल ऑल्सो चेंज. ठीक है, सो देखते हैं और क्या बताना चाहते हैं भगवान जी. God wants to tell you. What else God wants to tell you? What else God wants to tell you? What else God wants to tell you? Be wild and stand by your own choices is what God wants to tell you. मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर आपके सिबलिंग्स, आपके कज़न्स आपके घर में आते हैं, सो वेन एवर यू ट्राई टू गेट आउट ऑफ योर शेल, राइट. You try to get into new energy, you try to let go of your old self. बट मैं देखती हूँ कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिगर होता है. योर ओल्ड पीपल, फ्रेंड्स, कजन्स कम एट योर हाउस एंड यू go back in your memory lane, childhood memory lane. We used to be like this, we used to be like that. ठीक है, मतलब आपको लगता है कि आई हैव गॉट माई स्टेबिलिटी बैक, आई हैव गॉट माई ओल्ड लाइफ बैक बिकॉज मेरे कज़न्स आ गए हैं एंड वी आर बिहेविंग जस्ट एज वी यूज्ड टू बिहेव इन द चाइल्डहुड. ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप भी अपना एक तो अपना कोशिश करते हो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का, और उसके बाद से ये लोग आ जाते हैं, राइट. तो ये मुझे दिखाई दे रहा है दैट कुछ तो है जो बार बार आपको ट्रिगर करता है अपने ओल्ड सेल्फ पे वापस जाने के लिए, एंड दिस इज़ वेरी टॉर्मेंटिंग फॉर यू. तो इसका सल्यूशन स्पिरिट यही बता रहे हैं कि आप उन लोगों के सामने जो भी ट्रिगर्स हैं आपके, ठीक है, जो आपको आपके ओल्ड सेल्फ पर जाने पे मजबूर करते हैं, आप उन लोगों के सामने भी स्टे इन योर ओन ग्राउंड्स ऑफ हु यू आर. ठीक है, if they are your cousins, they must know that you are not the same person anymore. They must know that you have choices in your life. Okay. They must know that you're not going to take this. They must know that you exist. They must know that they have no rights to bully you if they do. You know? Just stand with your new version, is what God wants to tell you here. Just be yourself. Okay? Your new version is just you being yourself. अगर आपको उन लोगों से बात नहीं करनी है, आप बिल्कुल उठ कर के जा सकते हो. ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपके कज़न से तो आपको बैठ के बात ही करनी है. अगर आपको अपने स्पेस में ज़्यादा इन्वेस्ट करना पसंद है, अपने स्पेस में रहो. ठीक है, आपको कुछ भी आप ऐसा मत करो जो आपको अनकम्फर्टेबल करता है. ठीक है, आगे मुझे दिखता है कि आप लोगों के लाइफ में ऐसे बहुत इवेंट्स भी आएंगे जहाँ पे आपके रिलेटिव्स मिलेंगे साथ में, कज़न्स मिलेंगे साथ में. बट भगवान ये कह रहे हैं कि डायनामिक सेम नहीं होना चाहिए. जैसे तुम उनको पहले जानते थे वैसे तुम्हारा आज का सेल्फ उनको नहीं जानता है. ठीक है, सो यू हैव टू कंडक्ट योर सेल्फ from your new version. You have changed choices now, and you have
मेड योर सेल्फ क्लियर नाउ, यू नो वॉट यू वॉन्ट, सो जस्ट स्टिक टू दैट। पुराना कोई मिल गया तो मैं उसके अनुसार से ढल रही हूँ, ये चीज़ आपको अवॉइड करना है, ठीक है, क्योंकि आपके साथ यही बात रहेगी और कुछ नहीं रहेगा। आगे भविष्य आपका बहुत सेफ़ है। दिस इज़ वॉट दैट गॉड वांट्स टू अश्योर यू। आगे भविष्य आपका बहुत सेफ़ है। यू हैव स्टेबिलिटी, यू हैव मनी। ऐसा कुछ नहीं है जो आपके रिलेटिव्स आपको टॉन्ट कर सके या फिर आपके रिलेटिव्स आपको किसी तरीके से कम आंक सके। यू नो, यू हैव everything, like literally everything is there in your life. Stability, home, money, finance, everything you have. So आप कहीं किसी एंगल से ईश्वर आपको कम नहीं रख रहे हैं उनके सामने, ठीक है। तो आप किस बात से आप डर रहे हो, ठीक है। और वैसे भी आप, योर दिस लाइफ टाइम इज़ नॉट मेंट टू लिव विथ योर रिलेटिव्स। ये लाइफ टाइम आपका इंडिपेंडेंट ग्रोथ का है, ठीक है। सो वैसे भी आप लोगों की नहीं बनेगी अपने रिलेटिव से। दिस इज़ हाउ योर लाइफ हैड बीन डिज़ाइंड, क्योंकि आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ करना है इस लाइफ टाइम में, ठीक है। मैंने कि रिश्ते ख़राब हो जाएंगे, पर एक्चुअली आपकी फैमिली की अभी काफ़ी डेंस स्पिरिचुअल ग्रोथ चल रही है। आप सबको अलग अलग होना ही पड़ेगा, ठीक है। और इंडिविजुअल ग्रोथ पर ध्यान देना है सबको अपने अपने। सो वैसे भी आप नहीं रहने वाले उन लोगों के टच में बहुत ज़्यादा कि एकदम अटैच्ड है। अटैचमेंट तो रखना ही नहीं है परिवार के साथ, आपको प्यार रखना है परिवार के साथ, अटैचमेंट नहीं, ठीक है। डिटैच रहो सबसे। और वैसे भी आप बहुत दूर चले जाओगे, आई कैन सेंस जोग्राफिकल डिस्टेंस, सब लोग बहुत दूर दूर रहेंगे एंड दखल नहीं होगी दूसरों की आपके लाइफ में, ठीक है। ये मैं देख पा रही हूँ, डायरेक्ट दखल नहीं होगी, ठीक है। और प्लीज़ किसी के घर आना जाना अवॉइड करो, जितना हो सके अकेले रहो, वो आपके लिए अमृत है, ठीक है। ये बात आप याद रखो। डिटैच हो जाओ, जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, जस्ट स्टे डिटैच्ड। No need to smile at anybody, no need to talk to anybody when you don't want to talk to them. Just stay detached. This will work for you, okay? किसी नदी के किनारे या किसी वाटर बॉडी के किनारे आपका घर हो सकता है। आगे का जीवन मुझे ये दिख रहा है कि आप अकेले ही काट रहे हो, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत परिवार आपके आसपास है, बिकॉज दिस इज़ वॉट इज़ रिक्वायर्ड इन योर लाइफ, है ना। आप अपने स्पाउस के साथ ऑफ कोर्स, एंड बस आपकी इमीडिएट फैमिली ही क्लोज मुझे नज़र आ रही है, और आप तो अपने काम में व्यस्त ही मुझे नज़र आ रहे हो। सो रिलेटिव्स की तो फिक्र ही मत करो, ठीक है। बिहाइंड द सीन्स दे ऑल आर बिजी इन देयर ओन लाइफ्स, ओके। आप खुद को देख लिया करो, बस यही बोल रहे भगवान कि आप कितना क्रेव करते हो कि मुझे अकेले छोड़ दो, मुझे अकेले रहना है। आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट टाइम इन माई सेल्फ। तो आपके फैमिली मेम्बर्स नहीं चाहेंगे कि वही सेम चीज़, बिकॉज वो आपकी फैमिली है। कोई वही चाहता है कि मुझे अकेले छोड़ दो, मुझे अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान देना है। सो आपकी पूरी फैमिली की कलेक्टिव ग्रोथ, मुझे स्पिरिचुअल ग्रोथ मुझे नज़र आ रही है, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फेज वेयर योर फैमिली इज़। सो जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, बस अपना कर्म करो, आप दूसरों के कर्म मत देखो, ठीक है। और आपको इमीडिएटली बदलने की ज़रूरत नहीं है, ये एक चेक है जो आपको ध्यान में रखना है कि आप कहीं आपका बिहेवियर बदल तो नहीं रहा है किसी और के अनुसार, क्योंकि आपको नहीं बदलना है, ठीक है। ये मैं बोल रही हूँ। चलिए, और ख़ुद को ना स्पेयर करना सीखो, हर चीज़ में खुद को जज मत करने लगो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, लेकिन उससे पहले मैं देखना चाहूँगी एक कार्ड कि और लास्ट में कुछ मैसेज भगवान कुछ देना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे फीलिंग आ रही है, मुझे इंट्यूशन आ रही है। कीप योर लाइफ लाइट। लाइटर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ पर आपको फोकस करना है। जो आपको लाइट फील करवाए, जो आपको हेवी फील करवाए, उससे दूर भागना है, और जो आपको लाइट फील करवाए उसके करीब जाना है। बाकी आप समझदार हो। दिस इज़ व्हाट डिवाइन वांट्स टू टेल यू। सो दिस वाज योर रीडिंग, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।